हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। आज हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 6 का, एंड दैट इज़ डेसिमल चैप्टर 7। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे डेफिनेशन से, ठीक है। हियर यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी रिटन द डेसिमल डेफिनेशंस। ओके, सबसे पहले देखिए व्हाट डू यू मीन बाय डेसिमल, ठीक है। डेसिमल्स होता क्या है, तो देखो डेसिमल का क्या है, ये जो डॉट होता है ना, ये क्या होता है, डेसिमल होता है, ठीक है। तो समझते हैं। द नंबर एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स और सिंपली डेसिमल्स। कहने का सेंस है ये डेसिमल्स होता क्या है, तो अगर कोई नंबर, ठीक है ना, अगर कोई नंबर, हियर यू कैन सी सम एग्जांपल्स आर गिवन। अगर कोई नंबर, ठीक है, अगर डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस्ड किया जाए, ठीक है, अगर कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस्ड किया जाए तो उससे या तो डेसिमल नंबर कहते हैं या तो सिंपली डेसिमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिमल्स। तो ये डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस्ड करना मीन्स क्या, जैसे नंबर के बीच में या कहीं पे भी क्या है, ये डॉट क्या है, डेसिमल है, ठीक है ना। तो इस नंबर को क्या बोलते हैं, डेसिमल्स या डेसिमल नंबर। दिस वन, यहाँ डॉट है ना, क्या है, डेसिमल नंबर या डेसिमल्स बोल सकते हैं। ये सब क्या है, डेसिमल नंबर। ओके, यहाँ लिख कहने का सेंस है, यहाँ पे एक और चीज़ देखना होगा। देखो जैसे मान लो हमने लिखा सपोज 68.49, ओके। तो डेसिमल के लेफ़्ट साइड में, मतलब ये डेसिमल नंबर जो होता है ना, या सिंपली डेसिमल्स, वो दो पार्ट में बटा होता है। कितने पार्ट में बटा होता है? दो पार्ट में, ठीक है ना। एक होता है डेसिमल के इस साइड वाला और दूसरा होता है डेसिमल के आपका इधर का, ठीक है ना। तो सुनना, जो ये होता है डेसिमल के लेफ़्ट साइड में जो होता है ना, उसे कहते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड होल नंबर पार्ट, ओके, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड डेसिमल पार्ट, ओके। दिस पार्ट इज कॉल्ड डेसिमल पार्ट। ये जो डेसिमल के लेफ़्ट साइड में होता है ना, उसे होल नंबर पार्ट कहते हैं, और डेसिमल के जो राइट में होता है उसे कहते हैं होल नंबर पार्ट, मतलब डेसिमल को इंक्लूडिंग, ठीक है ना, इंक्लूड करते हुए। क्लियर? हमने पहले क्या देखा, क्या समझा, डेसिमल्स कहते किसे, ठीक है। तो भाई साहब डेसिमल किसे कहते हैं कि कोई भी नंबर, ठीक है, जो डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस्ड होता है ना, उसे कहते हैं डेसिमल नंबर या सिंपली डेसिमल्स, ओके। जैसे ये देखो, सारे के बीच में क्या है, डेसिमल है ना, सारे नंबर्स के बीच में डेसिमल है, तो ये क्या हो गया, डेसिमल्स या डेसिमल नंबर। अब डेसिमल्स दो पार्ट में बटे होते हैं, एक होल नंबर पार्ट एंड अनदर वन इज डेसिमल पार्ट, ओके। तो होल नंबर पार्ट क्या होता है, डेसिमल के लेफ्ट साइड में, ठीक है, डेसिमल के लेफ्ट साइड में मीन्स दिस वन इज व्हाट, होल नंबर पार्ट, एंड डेसिमल के राइट साइड में दिस इज डेसिमल पार्ट, ओके। अब देखो इसका नेमिंग क्या होता है ना, तो नेमिंग कैसे लिखते हैं, मान लो हमें नेमिंग करने आ जाए, हाँ, तो नेम क्या होगा इस वाले का, नंबर नेम, ओके। तो देख लेफ़्ट साइड में जो है ना, हमारे लेफ़्ट साइड में जो है हमारे दिस 68, तो 68 को जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। विल राइट SIXTY 68, ओके। बट देन आफ्टर दिस डेसिमल, दिस पॉइंट के बाद, तो पॉइंट लिखेंगे भी, फिर क्या आगे 68 के बाद क्या आया, पॉइंट। देन जो पॉइंट के बाद के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम ब्रेक करके लिखते हैं, मीन्स व्हाट, 4 and 9, ठीक है, 4 9, दिस इज व्हाट द नंबर नेम, ओके। सपोज टेक वन मोर एग्जाम्पल, लेट्स टेक दिस, if there is 18.029, okay, this is what, this is the decimal number. Now we have to write the number name for this one, okay. we'll write, ये 18 जैसे है वैसे ही लिखेंगे, चाहे इधर कुछ भी हो। सपोज मान लो, चलो ठीक है, ये लिख दिया, ठीक है ना। तो what is this, 218, this is 218, we'll write the name 218 पॉइंट, दिस इज व्हाट, डेसिमल, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, पॉइंट, ओके, 0, और उसके बाद का मतलब डेसिमल के बाद का ना, इसे हम ब्रेक करके लिखते हैं 0 to 9, 0 to 9। इज दिस क्लियर?
हमने डेसिमल का डेफिनेशन देखा, डेसिमल क्या है, फिर 2 पार्ट में बटा होता है वो देखा, फिर नेमिंग सीखा। ठीक है, नेमिंग हमेशा याद रखना। डेसिमल के इधर जैसे हम लोग नेमिंग करते थे वैसे ही लेफ्ट साइड वाले को, राइट साइड वाले को जैसे पॉइंट के बाद पॉइंट को भी लिखते हैं, पॉइंट को भी लिखेंगे, और पॉइंट के बाद वाले जो भी नंबर्स होंगे, ऐसा नहीं कि 29 इसे पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे 29 नहीं पढ़ेंगे, ब्रेक करके 0 to 9, इसे 49 नहीं 49। ओके, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरे डेफिनेशन में, डेट इज डेसिमल प्लेस। ओके, डेसिमल प्लेस। तो द नंबर of digits contained in the decimal part of the decimals gives the number of decimal place। कहने का सेंस है, सपोज जैसे ये है ना, मान लो 4.93। ओके, तो जैसे तो डेसिमल देखो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ डिजिट कंटेन इन द डेसिमल पार्ट। तो विच वन इज द डेसिमल पार्ट, दिस वन इज द डेसिमल पार्ट, डेसिमल के बाद वाला डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल पार्ट में जितने नंबर ऑफ डिजिट, 1 डिजिट और ये 2 डिजिट, ठीक है ना। डेसिमल पार्ट में मतलब डेसिमल पार्ट ये हो गया ना डेसिमल के बाद वाला। तो ये डेसिमल पार्ट में जितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे, यानी 1 और 2 डिजिट है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि इट हैज़ 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है, मतलब डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे उतने डिजिट को काउंट करके लिखेंगे। डैश हैज़ मतलब 2 है तो 2 डेसिमल प्लेस, 3 है तो 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, सपोज वी हैव द नंबर 7.632। ओके, अगर कहा जाए इसका डेसिमल प्लेस लिखिए, ठीक है, तो चेक हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर डेसिमल, 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो हैज़ 3 decimal place। okay, take one more example। if it has okay, so how many decimal places are here, so after decimal how many digits are here, 1 2 3 4, so we'll write has 4 decimal places। okay, इज़ इट क्लियर। तो चलिए अब हम लोग मतलब समझ आ गया ना, मीन्स डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे उसे काउंट कर लेंगे और बोलेंगे इतने डेसिमल प्लेस है। यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो हैज़ 2 डेसिमल प्लेस, 3 डिजिट तो हैज़ 3 डेसिमल प्लेस। डेसिमल के पहले नहीं, डेसिमल के बाद। ठीक है, चलो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। ओके, तो सबसे पहले हम लाइक डेसिमल समझेंगे और अनलाइक डेसिमल समझेंगे। तो देखो हम लोगों ने फ्रैक्शन के भी केस में देखा था, लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन, तो उसमें डिनोमिनेटर सेम होता था। पर यहाँ पे समझना, डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल। मतलब अगर ऐसे डेसिमल यानी डेसिमल नंबर में जिसमें डेसिमल प्लेस सेम हो, जैसे यहाँ पे डेसिमल प्लेस क्या है 3, डेसिमल प्लेस मीन्स व्हाट, डेसिमल के बाद का। डेसिमल पार्ट में डेसिमल प्लेस है ना, ये 1 2 3 डिजिट, डेसिमल के बाद यहाँ भी 3 डिजिट, यहाँ भी 3 डिजिट, तो ये कैसे डेसिमल हो गए, लाइक डेसिमल्स हो गए। कैसे डेसिमल्स हुए, लाइक। अगर 4-5 नंबर दिया है, ठीक है, 4-5 डेसिमल नंबर दिया है, ओके, और सारे डेसिमल के पहले हमें नहीं देखना है, डेसिमल के पहले नहीं देखना है, डेसिमल के बाद देखना है। अगर दिया है तो सारे में डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, तो वो लाइक डेसिमल कहलाएगा। 3 है तो सारे में 3 डिजिट होना चाहिए डेसिमल के बाद का। ठीक है ना, जैसे यहाँ 3 है तो ये लाइक डेसिमल मान लो लिखा है। ये कैसा है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 तो ये कैसा डेसिमल हो गया, ये लाइक डेसिमल हो गया। ठीक है, कैसा डेसिमल हो गया, ये भी लाइक डेसिमल हुआ। क्यों, डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, ये कैसा डेसिमल हो गया, लाइक डेसिमल। ठीक है, अब इसका अपोजिट हो गया अनलाइक, मतलब डेसिमल हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक डेसिमल कहने का सेंस है कि डेसिमल प्लेस में मतलब कोई सा भी डेसिमल नंबर दिया है, ठीक है, तो डेसिमल प्लेस में
मतलब अलग अलग आपके डेसिमल प्लेस होंगे। मतलब यहाँ पे डेसिमल प्लेस क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3, तो ये क्या हो गया अनलाइक। और इसमें हम क्या देख रहे थे सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, ठीक है ना, डिजिट के बाद सेम डेसिमल प्लेस हो रहा था। और यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे डेसिमल के बाद का, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो ये कैसा डेसिमल हो गया अनलाइक डेसिमल। ओके, नाउ विल गो फॉर डेसिमल फ्रैक्शन। द फ्रैक्शन इन decimal fraction, the fraction in which denominators are 10, 100, 1000, 10,000 etc. are known as decimal fraction। कहने का सेंस है जैसे कुछ फ्रैक्शंस लिख दिया जाए, कहने का सेंस है अगर जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, कहने का सेंस है 1 विथ ज़ीरोज़ या ज़ीरो, मतलब एक ज़ीरो या एक ज़ीरो से ज़्यादा, 1 विथ ज़ीरो या ज़ीरोज़। ओके, तो डेनोमिनेटर में, तो वैसे फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है, वैसे फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं डेसिमल। इट शुड बी 10 नॉट 20, 30, 40। ओके, 1 के साथ ज़ीरो या ज़ीरोज़ वाले कैसे फ्रैक्शन कहलाते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। ओके, मीन्स 2/10 कैसा फ्रैक्शन है डेसिमल फ्रैक्शन, 587/100 डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय डेसिमल फ्रैक्शन, तो आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे न्यूमरेटर में कुछ भी नंबर हो बट द डेनोमिनेटर शुड बी 1 विद ज़ीरो या ज़ीरोज़। ओके, अब देखिए इसे हम लिखते कैसे हैं, जैसे 2 न्यूमरेटर जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, लेकिन जो डेनोमिनेटर होता है उसे कैसे लिखते हैं, जैसे इसे क्या, इसका नाम क्या लिख सकते हैं, इस फ्रैक्शन का, इस डेसिमल फ्रैक्शन का नाम क्या लिख सकते हैं 2, और ये जो डेनोमिनेटर होता है उससे क्या लिखेंगे टेंथ्स, क्या लिखेंगे 2 टेंथ्स, THS लगा के। ओके, दिस वन 587, देन दिस वन हंड्रेड्स, क्या लगाएंगे हंड्रेड्स, दिस वन 88,000, दिस वन, समझ आ गई ना नेमिंग कैसे करना है, 816 10,000 S लगा के, T कैसे 1000, जैसे देखो कहने का सेंस ये जैसे है ना, हम क्या लिखेंगे 88, ठीक है, देन 1000 कैसे THOUSANDTHS। ओके, इसके लिए क्या लिखेंगे 800, न्यूमरेटर जैसे लिखते हैं वैसे ही नेमिंग करेंगे 816 देन डैश, और इसे कैसे लिखेंगे 10,000। ओके, उसी तरीके से इस वाले को, उसी तरीके से 100। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा डेसिमल्स क्या होता है, ठीक है, फिर हमने देखा डेसिमल प्लेस क्या होता है, डेसिमल को लिखते कैसे हैं ये देखा, फिर हमने लाइक डेसिमल समझा, अनलाइक डेसिमल समझा, फिर डेसिमल फ्रैक्शन समझा, और डेसिमल फ्रैक्शन को नेमिंग कैसे करते ये समझा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक्स और कमेंट करना ना भूलें। बाय।